स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो है मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, यानी कि आपका विषय आज का क्या होगा। तो आज का विषय 6th क्लास में जो कि आपकी कौन सी बुक चल रही है आपको मालूम होगा इस बारे में। आपकी जो बुक है वो बाल राम कथा, जो कि आपकी 2nd बुक है बाल राम कथा। तो उसमें जो है आज हम आपको लेसन 10 का नाम है लंका में हनुमान। तो आप समझते हैं लंका नगरी क्या थी, किसकी नगरी थी लंका, यानी कि सोने की नगरी थी। और किसकी थी, राजा रावण की जो है बेटा वो नगरी थी, सोने की लंका जिसको हम कहते हैं। यानी कि उसमें जो है आपको स्टोरी पता ही है, मैं आपको एक के बाद एक लेसन जो है बता रही हूँ और आप जो है इसकी साथ साथ जो है बेटा रीडिंग भी कर रहे होंगे। तो इसमें जो है आप अपनी बुक निकाल लेंगे, बाल राम कथा। कौन सी बुक है, बाल राम कथा। और इसमें जो है आप निकालेंगे लंका में हनुमान। और इसमें लंका में हनुमान निकालिए बेटा, जो कि टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर 61 है। तो इसका पाठ का सार मैंने आपको कल बताया था। आज जो है हम इसकी रीडिंग करेंगे। सभी बच्चे जो है अपनी बाल राम कथा की बुक निकालिएगा। तो लंका में हनुमान। इसमें जो है बेटा आपने बुक निकाली होगी सभी बच्चों ने, वेरी नाइस। तो निकालिएगा, मैं पढ़ रही हूँ, आप उसको देखेंगे। और जो है इसमें कुछ आपके सामने शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी, जो आपको समझ नहीं आते होंगे इसमें उनके अर्थ भी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो इसमें जो है आप पेंसिल भी अपने साथ रखेंगे नोट करने के लिए। तो लंका में हनुमान की जो है अब हम रीडिंग करेंगे। तो इसमें देखिएगा, हनुमान उठे अंगड़ाई ली और झुककर धरती को छुआ, जैसे मैंने आपको पाठ के सार में बताया था। और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए और जामवंत सफल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो है सलाह दी थी कि हनुमान जो है इसका यानी कि सीता की खोज में उचित रहेंगे। जामवंत सफल हो गए थे, यानी कि हनुमान को उनकी शक्ति की जो है याद दिलाने में पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने जो है विराट समुद्र की ओर देखा। किसने देखा, जामवंत ने जो बताया था हनुमान को उसकी शक्ति की याद दिलाने में। और पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में जो है चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का जो है भाव था। और राम के प्रति समुद्र यह देखकर डर गया था कि उसकी गरिमा नष्ट होने की थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया। क्या किया, पिता को प्रणाम। और बेटा एक शब्द आया है आपका यहाँ, समर्पण।
समर्पण मीन्स सब कुछ सौंपने की भावना। समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण का शाब्दिक अर्थ होता है सब कुछ सौंपने की भावना। सब कुछ समर्पण जो राम के प्रति जो है हनुमान कर देना चाहते थे। समुद्र यह देखकर जो है डर गया था कि उसकी गरिमा नष्ट होने को है। गरिमा मीन्स महत्व। समुद्र का जो महत्व होता है गरिमा यानी कि उसका महत्व। विराट, विराट किसको कहा है? विराट समुद्र किसको कहा है? यानी कि विशाल। विराट विशाल, गरिमा यानी कि समुद्र का महत्व। गरिमा यानी कि महत्व उसका नष्ट होने वाला है। और हनुमान ने बेटा पूर्व दिशा की ओर जो है मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया और हाथ में हाथ जोड़े और उठाए और जो है पर्वत पर झुककर उसे जो है पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। क्या लगा दी? छलांग लगा दी। पल ही वह आकाश में समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ने लगे। छलांग के समय बड़े बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ भी गए। शिलाखंड जो कि पत्थर के टुकड़े थे, जैसे उन्होंने दबाव दिया छलांग लगाने के लिए, तो वैसे ही जो है हनुमान ने हाथ साथ गए और जो है जैसे परिजन किसी को विदा करते जाते हैं, हनुमान की गति अधिक थी और पत्थर यानी कि पीछे छूटे और समुद्र में जो है जा गिरे। और इसमें जो है जैसे उन्होंने छलांग लगाई थी तो जैसे महेंद्र पर्वत के कुछ पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, तो वे पत्थर जो है कुछ दूर तक उनके पीछे गए। किसके? हनुमान जी के पीछे गए। और जो है महेंद्र पर्वत सुंदर था, जो कि वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ था और उसका शिखर यानी कि पथरीला था। किसका शिखर? महेंद्र पर्वत का शिखर जो था वो कैसा था? पथरीला था। लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे और लताएं थी। लताएं मीन्स बेले, बेले थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत जो है शांत था। जब तक हनुमान जी ने छलांग नहीं लगाई थी तो वो पर्वत शांत था। जब तक हनुमान के छलांग लगाने पर तक शांत था और निश्चल यानी कि छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया था। उसमें जो है एक रेखा सी आ गई थी, दरक गया था। छलांग लगाते ही महेंद्र पर्वत जो है दरक गया था, वो बिखर गया था एक तरीके से। वृक्ष कांपकर गिर गए, वह थर्रा गया और बड़ी बड़ी जो है चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। इतना वेग से जो है हनुमान जी ने छलांग लगाई थी कि उनकी छलांग मात्र से ही चट्टानें टूटकर लुढ़कने लगी थी। पशु पक्षी चित्कार, पशु पक्षी जो है इसमें चहचहाने लगे थे, कोलाहल जो है मचाने लगे थे कि इतनी भयंकर जो है आवाज़ आई थी उसमें। जब चट्टानें गिरी तो पक्षी जो है वो क्या करने लगे थे? चहचहाने लगे थे और जो है एक तरीके से उसमें रुदन करने लगे थे, चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े थे, यानी कि पहाड़ों से कुछ जल के स्रोत जो है फूट गए थे। जैसे ही पहाड़ के टुकड़े हुए तो वहाँ से कुछ जो जल के स्रोत जो है फूट निकले थे, वहाँ से जल बहने लग गया था। कहीं धुआं उठने लगा, चट्टान दहक उठी, लाल हो गई आग के गोलों की तरह। कहीं पर जो है ये बताया गया है कि कहीं पर जो है चट्टानें लाल हो गई थी, यानी कि आग के गोलों की तरह। जैसे ही वे टूटी तो आग के गोलों की तरह हो गई थी। हनुमान इससे बेखबर थे, उन्हें जो है हनुमान को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वायु की गति, वायु मीन्स हवा की गति से
आगे बढ़ रहे थे, मार्ग यानी रास्ते में उन्होंने दिशा बदली, अपनी दिशा को बदल दिया था लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की गड़गड़ाहट हुई। जैसे ही उन्होंने हनुमान जी ने अपनी दिशा को बदला तो बादलों की भी गड़गड़ाहट हुई। वे जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। उनकी परछाई समुद्र से विराट नाव की तरह दिखती थी। समुद्र में जो है समुद्र की जो है लहरें उठने लगी थी, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थी। और उनकी परछाई, किसकी परछाई? हनुमान जी की परछाई जो है समुद्र में विराट नाव की, विराट यानी कि बहुत बड़ी नाव के समान जो है उसमें दिखाई दे रही थी, बिना आवाज़ चलती हुई, कि जो है नाव की कोई आवाज़ भी नहीं है। जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, अपने वेग से जा रहे थे, तो उनकी कोई ऐसी आवाज़ भी नहीं थी। मैनाक समुद्र के अंदर एक पर्वत था, जो कि मैंने आपको पाठ के सार में भी बताया था। और वो जो है मैनाक पर्वत जो था सुंदर सुनहरा चमकता हुआ था। वह जल राशि को चीरकर, यानी कि समुद्र के अंदर से जल राशि को चीरकर जो है ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि वह हनुमान कुछ पल वहाँ विश्राम कर ले। मैनाक पर्वत चाहता था कि हनुमान जी जो है समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, तो कुछ समय जो है वे वहाँ पर ठहर जाए, उनको विश्राम मिल जाएगा। तो इसलिए जो है मैनाक पर्वत समुद्र चीरता हुआ ऊपर आया था। हनुमान नहीं रुके, मैनाक पर्वत पर भी जो है हनुमान जी नहीं रुके, और उन्हें मैनाक की जो बाधा थी, मैनाक की जो बाधा थी, राम जो है काज में वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। कौन? हनुमान जो है मैनाक पर्वत से टकराते हुए, यानी कि हनुमान जी ने जो है वहाँ पर जरा सा भी विश्राम नहीं किया था, और वो मैनाक पर्वत से भी टकराकर आगे निकल गए थे। क्योंकि हनुमान जी के मन में जो इच्छा थी, किसके प्रति? राम के प्रति जो इच्छा थी, वह उसको जो है हासिल करना चाहते थे। ऊपरी हिस्से पर लगा था मैनाक पर्वत, हनुमान जी के जो है ऊपरी हिस्से पर लगा, तो पर्वत शिखर भी टूट गया था। यानी कि जो मैनाक पर्वत समुद्र चीरता हुआ ऊपर आया था कि हनुमान जी जो है उस पर विश्राम करेंगे, लेकिन हनुमान जी ने जो है उस पर विश्राम न करके और उससे जो है आगे बढ़ गए थे। जैसे ही हनुमान जी का शरीर मैनाक पर्वत से टकराया था, तो उसके भी मैनाक पर्वत के भी जो है टुकड़े, शिखर यानी कि उसकी चोटी जो है वो टूट गई थी। किसकी? मैनाक पर्वत की। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगा। कौन? हनुमान जी, यानी कि मैनाक पर्वत की जैसे चोटी थी, तो उससे भी ऊपर उड़कर जो है उठकर वह उड़ने लगा था, लेकिन फिर भी जो है मैनाक पर्वत की चोटी टकरा गई थी। राक्षसी सुर फिर जो है आगे उसे हनुमान जी के रास्ते में कई बाधाएं आई, और राक्षसी सुरसा भी उसको मिली। विराट शरीर वह जो है हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे जो है चकमा दिया। उसने जैसे ही सुरसा ने मुँह खोला, तो उसने मुँह में घुसकर जो है हनुमान जी निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उनका नाम था सिंहिका। कौन था? सिंहिका, जो छाया राक्षसी, उसने जल में जो है हनुमान की परछाई पकड़ ली थी। जैसे हनुमान जो है समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे, तो सुरसा ने, जो राक्षसी थी एक तरीके की सिंहिका, तो उसने भी जो है हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया था। वह अचानक आसमान में जो है ठहर गए। कौन? हनुमान जी जो है अचानक आसमान में ठहर गए। कुछ समय के लिए जो है वे आसमान में ही रुक गए। और जो है युद्ध हनुमान में जो है हनुमान ने सिंहिका को मार डाला, यानी कि सिंहिका के साथ और हनुमान जी के जो बीच में युद्ध हो गया, और सिंहिका को जो है हनुमान जी ने मार डाला और आगे बढ़े।
अब गंतव्य, गंतव्य यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब गंतव्य दूर नहीं था। हनुमान जी जो है कहाँ जाने वाले थे? लंका में जाने वाले थे। तो लंका जो थी अब हनुमान से दूर नहीं थी। दूर क्षितिज, क्षितिज यानी कि पृथ्वी से आकाश का जो मिलन होता है, दूर क्षितिज लंका दिखाई देने लगी थी। रावण की राजधानी सोने की लंका आकाश में उड़ते हुए कंगूरे और उनकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। किसकी? रावण की जो है लंका वो जगमगा रही थी और आकाश में जो है कंगूरे उनको दिखाई दे रहे थे। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका के जो है निकट और आ गए थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी, यानी कि जरा सी भी नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं था। किस पर? हनुमान जी पर। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए और दृष्टि दौड़ाई। पहाड़ी पर जो है उन्होंने अपनी निगाहें दौड़ाई। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन आदि जो है, भव्य भवन, सुवासित जो है, सुवासित से तात्पर्य सुगंधित वन, सुवासित उद्यान यानी कि खुशबूदार जो है वहाँ उनका बाग बगीचा था। और भव्य भवन यानी कि उनका जो है भव्य भवन था, बहुत ही बड़ा भवन था। किसका? रावण का। हवा में लहराती संगीत धाराएं, वे चकित थे। हनुमान जी जो है उनको देखकर, उसकी सोने की लंका को देखकर जो है चकित थे। इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। किसने? हनुमान जी ने जो है पहले ऐसा नगर कभी भी नहीं देखा था। एक एक विवरण आँखों में भर लेना चाहते थे। हनुमान जी जो है एक एक विवरण वो अपनी आँखों में जो है भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा, क्योंकि दिन में जो है पहरेदार खड़े होते हैं, चारों तरफ पहरेदारी होती है। तो उन्हें लगा कि दिन के समय में जो है मैं लंका में प्रवेश करना उचित नहीं, लोग जो है मुझे पहचान लेंगे। तो उन्होंने उचित नहीं माना दिन में जो है लंका में प्रवेश करना, जाना। उसमें उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही। कहाँ पर प्रतीक्षा की हनुमान ने? यानी कि समुद्र के तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया और उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था, यानी कि सीता की खोज करना था। हनुमान जी अगर लंका में आए हैं तो किस कारण आए हैं? तो उनके सामने बार बार जो है एक ही प्रश्न उठता था कि सीता की खोज करना, सीता का पता लगाना। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। मध्य यानी कि बीच में पहुंच गए। कौन? हनुमान जी। अब हनुमान जी जो थे पेड़ों से कूदते फांदते एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर और एक छत से दूसरे छत पर जाते हुए जो है वे लंका के मध्य में यानी कि बीच में पहुंच गए। राजमहल वहीं था और उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होगी। किसका अनुमान था? हनुमान जी का अनुमान था कि सीता जो है वो महल में ही होगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए, और सबकी आंख जो है बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गया। किसमें? महल में। कौन? हनुमान जी। सबकी आंखें जो है बचाकर
यानी कि चुपचाप अंदर आ गया। राजमहल विराट था, विराट यानी कि बहुत ही बड़ा था, विराट यानी कि विशाल, एक बहुत ही बड़ा महल था और वे जो है महल के अंदर आ गए। वैभवपूर्ण, वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, क्योंकि महल में भी जो थे दरबारी थे और उनसे जो है बचते बचाते जो है हनुमान जी महल में जो है सीता को खोजने लगे। भटकते रहे, महल में भटकते रहे और रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा, सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। कौन? हनुमान जी रावण के जो है कक्ष में गए और वहाँ रावण था और उनकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा कर रखा है। हनुमान जी जो है बेटा ये मन ही मन सोचते रहे, पता नहीं सीता को कहाँ पर छुपा कर रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतपुर से बाहर निकल आए। तो बाकी का जो है मैं आपको कल रीडिंग करवाऊंगी, आज जो है आप यहाँ तक ही टिक करिएगा। तो आज जो है मैंने 6th क्लास में लेसन 10 बाल राम कथा में लेसन 10 है लंका में हनुमान। तो इस पाठ की जो है रीडिंग की और कुछ डिफ़िकल्ट वर्डों के जो है आपको अर्थ बताए। तो मुझे आशा है सभी बच्चे जो हैं इसकी रीडिंग करेंगे। तो आज जो है 6th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।